आप देख रहे हैं वीएम खबर फास्ट 7 चैनल, जहां सच सबसे पहले। मेरे साथ हमारे सीएलपी लीडर प्रताप बाजवा जी, हमारे पीसीसी चीफ राजा वड़िंग जी, ओम प्रकाश सोनी जी और सभी हमारे औजला साहब हमारे एमपी और सभी हमारे कांग्रेस के नेता यहाँ उपस्थित हैं। जनरल सेक्रेटरी और यहाँ के इंचार्ज बनने के बाद पहली बार अमृतसर आया हूँ। वैसे तो इससे पहले भी अनेक बार यहाँ आना हुआ, मत्था टेकने का सौभाग्य मुझे मिला, लेकिन जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद पहली बार आके यहाँ मत्था टेका। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पंजाब की वो धरती जो वीरों की धरती है, जो त्याग की धरती है, समर्पण की धरती है और वीरों की धरती है। और ये यहाँ जो किसानों के मेहनत के पसीने की जो खुशबू है वो उसकी धरती है। और जब देश में अनाज की कमी थी तब यहाँ के किसानों ने चुनौती को स्वीकार करते हुए पूरे देश को अनाज पहुँचाने का काम किया। सीमा में जब सुरक्षा की ज़रूरत पड़ी, यहाँ के वीरों ने, यहाँ के माताओं के वीर सपूतों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उस धरती में आने का मुझे सौभाग्य मिला है। और आज यहाँ गोल्डन टेम्पल में भी मत्था टेकने का अवसर मिला, कड़ा प्रसाद भी लिया, भजन भी सुना, तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात। अभी जिस प्रकार से आत्मीय स्वागत एयरपोर्ट से लेकर यहाँ मेन टाउन तक के जो किए, लगभग 3-3.5 घंटे तक, 4 घंटे तक कोई जगह खाली नहीं थी और बड़ा उत्साह यहाँ दिखाई दिया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस जनों में और आम जनता में भारी उत्साह है कांग्रेस को लेकर। और आने वाले समय निश्चित रूप से परिवर्तन का होगा, क्योंकि वर्तमान सरकार से लोग जो जिस उम्मीद से इनको बनाए थे, बिठाए थे सत्ता में, उससे लोग मायूस हुए हैं। तो परिवर्तन लोग चाह रहे हैं, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। केजरीवाल जी ने पहले क्या बात कही थी कि वो सत्ता के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए लोकपाल उन्होंने बनाने की बात कही, वो वेगन आर्मी घूमने की बात उन्होंने कही और कट्टर ईमानदार की बात उन्होंने कही। लेकिन वो अब दिखाई दे रहा है कि वो सत्ता लोलुप हैं कि अभी 15 दिन नहीं हुआ है, 1 महीने भी नहीं बीता है सत्ता से हटे और वो राज्यसभा जाने के लिए सोच रहे हैं। तो वो केजरीवाल जी अपने लिए राजनीति करते हैं, प्रदेश, पंजाब या दिल्ली की जनता के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक के भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात थी तो बहुत सारे दलों से गठबंधन हुआ था, और लेकिन पंजाब में ये गठबंधन नहीं हुआ था, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी हम ही लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं। तो लीडरशिप जो है वो स्टेट लीडर की बात को बराबर तवज्जो देती है। भले हम गुजरात में, दिल्ली में समझौता कर लिए, लेकिन पंजाब में नहीं किए, क्योंकि यहाँ की जो लीडरशिप है, यहाँ के जो नेतृत्व है प्रदेश के, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया और उसके खिलाफ लड़ाई लड़े और 7 लोकसभा जीते। तो जो बात यहाँ के साथियों ने, कांग्रेस जनों ने जो बात की थी, वो सही साबित हुआ और उसको ज़बरदस्त पटकनी दी। हम लोग तो गुरुद्वारे में हैं, यहाँ सभी उन्हीं के बंदे हैं, जो सच्चा हो या ना हो सब उनके हैं। और जब देश से बाहर कोई हो तो वो सारे बंदे अपने हैं। यहाँ के कानून के हिसाब से कोई गलत करे तो सज़ा मिले, लेकिन बाहर में गए हैं, रोजी रोटी कमाने गए हैं और आपके देख रेख में गए हैं। 10 साल से आपकी सरकार है। खट्टर साहब हरियाणा में कितने साल से आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की। दिल्ली में 11 साल हो गए सरकार बने और लाखों के तादाद में जा रहे हैं रोजगार के लिए, गुजरात से जा रहे हैं।
और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि वो रिपोर्ट कर रहे हैं वो उसके देश के कानून के साथ, लेकिन जिस प्रकार से हाथों में हथकड़ियाँ पैरों में बेड़ियाँ पहना के भेज रहे हैं, ये बेहद अपमानजनक है। उन्होंने ठीक है वो गए हो रोजी रोटी कमाने के लिए, वहाँ कोई कानून तोड़ा तो नहीं है, कोई अपराध नहीं किया है। उससे तो अच्छा कोलंबिया का जो एक छोटा सा देश है कोलंबिया, जिसका राष्ट्रपति बोले खबरदार हमारे नागरिकों को बेड़ियाँ पहना कर आप नहीं भेजोगे, वो अपना प्लेन लेके खुद गए और राष्ट्रपति खुद गए और अपने नागरिकों को ससम्मान लाए, वो उनके नागरिक थे। हम तो सोच रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी जब गए थे अमेरिका, राष्ट्रपति से बात किए तो ये बात किए होंगे कि भैया भेजो जरूर, लेकिन हथकड़ियाँ तो मत पहनाओ, बेड़ियाँ तो मत पहनाओ, खाने को जो वेजिटेरियन उसको नॉनवेज खिला रहे हैं। कितनी बातें सुनाई दे रही है और उसको लाना है अमृतसर लाना है और कोई जगह नहीं मिली। पगड़ी उतारने की बात सुनने में आता है, तो ये अपमानजनक बात। और खट्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूं, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने जो कार्रवाई की उसको सही मान रहे हैं, तो राष्ट्रपति ट्रंप ये भी कह रहे हैं यहाँ के वोटर टर्न आउट के लिए 21 लाख मिलियन डॉलर सीधा मोदी जी को दिए हैं, 182 करोड़ रुपया। उसके बारे में खट्टर साहब क्या कहते हैं, देश जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी बताएं आपके ऊपर आज तक के डायरेक्ट किसी ने आरोप नहीं लगाया। पहली बार डोनाल्ड ट्रंप आपके मित्र हैं, माय डियर फ्रेंड ट्रंप, माय डियर फ्रेंड मोदी, इस शब्दों के प्रयोग होता है और उन्होंने सीधा आपको कहा कि 182 करोड़ रुपया आपको वोटर टर्न आउट के लिए बढ़ाने के लिए आपको दिया गया। लेकिन इतने दिन हो गए, 8 दिन से 10 दिन से ज़्यादा हो गया, छोटे से बात इधर कोई विपक्ष के नेता बोले नहीं, मीडिया आए नहीं और मोदी जी उसके भाषण को लेके अपना भाषण तैयार करते हैं। आज 8 दिन बीतने के बाद भी प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? और ये चुप्पी बहुत कुछ कहानी कह रही है। क्या मजबूरी है कि आप चुप हैं? और इसीलिए कहा गया कुछ तो मजबूरियां रही होगी, वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। और आपकी जो चुप्पी है वो बहुत कुछ बयान कर रही। देखिए ये सब अफवाह है, इन बातों पे कोई दम नहीं है। जो मेरे अगल बगल में खड़े हैं उनको पूरा वरदहस्त हाईकमान का मिला हुआ है और हाईकमान का विशेषाधिकार है कि इसको क्या जिम्मेदारी देना है, कब देना है, वो हाईकमान तय करता है। लेकिन अभी मेरे अगल बगल दोनों खड़े हैं, जब प्रधान खड़े हैं जब CLP लीडर खड़े हैं, दोनों को पूरा विश्वास और पूरा आशीर्वाद और पूरा समर्थन हाईकमान का है।